परम शांति, बेहद की परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत आत्मा बोलते हैं कि मेरा योग नहीं लगता। ज्ञान मार्ग में योग की स्वरूप क्या है, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। ऐसे योग सूत्र में योग की बहुत चर्चा है, बहुत प्रकार के योग भगवत गीता में है, लेकिन हम संक्षिप्त में इसकी प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो चर्चा करेंगे। जो आत्मा अभ्यास कर सकता है, जो बेहद की ज्ञानी है, वो बहुत ऊंची आत्मा है, वो तो बहुत आसानी से इसको अभ्यास कर सकता है। तो ये केवल बेहद की आत्माओं के लिए है जो दादाजी के ज्ञान को समझ लिया है और बेहद की बाप के साकार स्वरूप को जान लिया है और साकार मिलन भी किया है। आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य बुद्ध है, फिर इसमें विकार कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है। संस्कार विकार युक्त है, आत्मा तो नित्य शुद्ध है। इसको सिर्फ बुद्धि निश्चय होकर बोध करते ही आत्मा की शुद्ध रूप अनुभूति हो जाता है। आत्मा को स्थूल शरीर में डायरेक्ट अनुभूति के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान से आत्मा के गुण पता चलेगा, फिर आत्मा के गुण के ऊपर अटेंशन रखते रखते आत्मा की अनुभूति आत्मा ही खुद करता है, चाहे विकारी हो या निर्विकारी हो। आत्मा सब कुछ अनुभूति करता है। यही आत्मा हर पल है, हर स्थिति की अनुभूति कर रहा है, अर्थात संस्कार हर पल परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये ज्ञान मार्ग में है यू वर्सेस यू। जो आत्मा विकारी है वो कालांतर में निर्विकारी बन जाता है। ये परिवर्तन एक पल में हो जाता है। प्रयत्न लंबे समय तक चलता है, लेकिन परिवर्तन एक पल में हो जाता है। वो पल को वर्तमान में ले आना बेहद की आत्मा की कार्य है, पुरुषार्थ है, ड्यूटी है। वही बेहद की ब्राह्मण है। यहाँ जो चर्चा हो रहा है ये हम सभी बेहद की आत्माओं के लिए ही है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये चर्चा केवल परमपिता दादाजी के प्रेरणा से और माँ जी के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं, और ये सभी बेहद की आत्माओं को जरूर मदद करेगा विकारी से निर्विकारी बनने की उपाय। तो इसको हम चर्चा करते हैं। कुछ ज्ञान की वाक्य को आत्मसात कर लेना बहुत जरूरी है, फिर सब कुछ आसान हो जाता है। हर लौकिक कार्य को अलौकिक दृष्टि से ही देखना है। यहाँ दृष्टि मतलब बुद्धि है। देवान से मुक्त होकर आत्मा से आत्मा को ही देखना है। देखना मतलब यहाँ ज्ञान से देखना है। अपने स्वरूप की एक ही अर्थ है, वो है बाप की स्वरूप। अपने आप को ट्रस्टी समझना है, मानना है, अर्थात हम ट्रस्टी ही हैं, बाप की कार्य की निमित्त हैं, तो सारे मोह खत्म हो जाएगा। एक ही कारण है विकार का, वो है मोह, वो भी शरीर से मोह। शरीर जैसे खाना पीना चलना अपने आप करता है, ऐसे ही आत्मा की खाना पीना है ज्ञान, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन, और आत्मा का चलना यानी बाप की रूप धारण करना और संकल्प शक्ति से ही बाप की कार्य करना। आत्मा संकल्प से ही चलता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आत्मा की हर संकल्प अलौकिक बन जाएगा तो जानो स्व परिवर्तन हो गया। आत्मा के बुद्धि में केवल अलौकिक दुनिया की दृश्य होगा, तभी कहा जाएगा आत्म जागृति, क्योंकि आत्मा अत्यंत दिव्य है। इसको दिव्य बुद्धि भी कहा जाएगा। बुद्धि से आत्मा हर दृश्य को बोध करता है। आत्मा बुद्धि द्वारा विकार को भी बोध करता है और दिव्यता को भी बोध करता है। इसलिए आत्मा वही है, लेकिन बुद्धि की आयाम परिवर्तन होता रहता है। इसलिए बेहद की आत्माओं की बुद्धि की इनफाइनाइट यानी बेहद की डायमेंशन है, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। संकल्प की मूल कारण है संस्कार, संस्कार की कारण है स्मृति। स्मृति में बाप नहीं है तो दिव्य संस्कार जागृत नहीं होगा। दिव्य संस्कार के अभाव से व्यर्थ संकल्प में आत्मा फंसा रहेगा। इसलिए बाप की स्मृति से ही संस्कार परिवर्तन होगा। स्मृति को जागृत करने के लिए बुद्धि में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान से दिव्य बुद्धि से दिव्य स्मृति से दिव्य संस्कार, और दिव्य संस्कार से दिव्य संकल्प। यही स्व परिवर्तन है। जब हर संकल्प
स्वाभाविक भाव से दिव्य होने लग जाएगा, तब जानो कि स्वपरिवर्तन हो चुका है और आप बाप की सहयोगी बन चुके हो। हम सभी बाप के सहयोगी बन चुके हैं। तो बुद्धि की आयाम क्या है, इसको कैसे समझें? दो प्रकार की रस है, एक है इंद्रिय रस और दूसरा है परमात्मा रस। रस यानी मजा लेना, ये बुद्धि की खेल है। बुद्धि ही मजा लेता है, इसलिए इंद्रिय और मन से सूक्ष्म बुद्धि ही है। इसलिए बुद्धि किसका मजा ले रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जानना है। बुद्धि परमात्मा ज्ञान की मजा ले रहा है या इंद्रिय भोग की मजा ले रहा है, ये खुद अपने आप को जज करना है। इसको कहा जाता है यू वर्सेस यू। बुद्धि की आयाम परिवर्तन करते रहना है, तभी आत्मा विकारी से निर्विकारी बनेगा। बुद्धि मिरर है, वो सब पिक्चर दिखाएगा, उसमें अपने आप को हर पल देखना है। जैसे हम स्थूल में मिरर में अपने शकल को बार बार देखते हैं, यही पुरुषार्थ ही है यू वर्सेस यू। बुद्धि में अपने आप को देखना, खुद पे खुद अटेंशन रखना, खुद की चौकीदारी खुद करना, इस अटेंशन का आधार है बेहद की ज्ञान। व्यर्थ संकल्प चोर है, वो पिछले दरवाजे से घुसता है और आत्मा की सारे शक्ति चोरी करता है। वो दरवाजा बंद रखना है, हमें अपने दरवाजा बंद रखना सीखना पड़ेगा। जब सब चोरी हो जाता है तभी पता चलता है। आत्मा जब दुख या डिप्रेशन में है, जानो उसकी सब चोरी हो चुका है। ये दरवाजा है मैंपन यानी अहंकार यानी मोह। जब तक आत्मा का संकल्प पर नियंत्रण नहीं है या अपने ही संकल्प को परखने की सामर्थ्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उसको और ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, एकाग्रता भी अभ्यास करना पड़ेगा, संकल्प में एकाग्रता लाना पड़ेगा। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें पढ़ाई ही है। जैसे लौकिक पढ़ाई है ऐसे ही ये भी पढ़ाई है। यहाँ भी पढ़ाई है, टेस्ट है, फिर पढ़ाई है, फिर टेस्ट है, ये अंत तक चलता रहेगा। ट्रस्टी, निमित्त, मोह, अहंकार, ये सब की अर्थ एक ही है, लेकिन सब अलग अलग है। जो ट्रस्टी है वो निमित्त है, जिसकी अहंकार है वो ट्रस्टी नहीं है, वो निमित्त आत्मा नहीं है। जिसका मोह है वो अहंकार में है। अहंकार मोह का एक ही अर्थ है, मेरापन। जब तक मेरापन है बुद्धि देह की मजा ले रहा है। देवान यानी केवल कामना वासना नहीं है। आत्मा अज्ञानता के कारण मान शान प्रतिष्ठा और सूक्ष्म दृश्यों को भी मजा लेता है। जैसे कुछ लोग वस्त्र में खान पान में सिंपल हैं, लेकिन मन में मान शान पोजीशन की बहुत महत्व रखते हैं, ये भी मोह है। कुछ आत्मा सूक्ष्म जगत की प्रभाव से सूक्ष्म दृश्यों को भी भोग करते हैं, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो माया का रॉयल रूप में फंसे पड़े हैं। जब समझ आएगा तब उन आत्माओं को बहुत लेट हो जाएगा। उनके पास ज्ञान है लेकिन वो सब घोर अहंकारी हैं। जब तक बुद्धि ज्ञान रस से परमात्मा रस की आनंद नहीं लिया है, वो मोह यानी अहंकार से निकल नहीं सकता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, इसको बहुत सूक्ष्म बुद्धि से ही खत्म किया जा सकता है। ऑलमाइटी की स्वरूप को 100% धारण करना कोई साधारण बात नहीं है, और वो भी स्थूल शरीर के साथ। आत्मज्ञान बहुत प्राइमरी बेसिक नॉलेज है। बेहद की बाप रूप धारण करना वो तो अंतिम स्थिति, अंतिम ज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, लेकिन परमात्मा की रूप धारण करने के लिए अति सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अति सूक्ष्म बुद्धि। ऑलमाइटी असाधारण है, इस सृष्टि में वो अद्वितीय है, इसके लिए ऐसे ही अद्वितीय बुद्धि की जरूरत है। हद की ज्ञान से कुछ नहीं मिलता, हद की ज्ञान से केवल अहंकार ही बढ़ता है। इस दुनिया में चाहे वो आत्मा कितना भी पढ़ लिखा हो, कितना भी बड़ा पोस्ट में बैठा हो, यदि उसको आत्मा परमात्मा की ज्ञान नहीं है तो एक बहुत ही साधारण जीव है और मृत्यु के इंतजार में बैठा हुआ है। लेकिन बेहद की ज्ञान में अहंकार को जीरो करना पड़ेगा। स्थूल शरीर में मोह को संपूर्ण रूप से हटाने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। इसलिए ज्ञान में बार बार एक ही बात पे जोर दिया जाता है कि देवान देवान को छोड़ना है।
देहवान कितना परसेंटेज में छूटा है वो परखना भी जरूरी है, क्योंकि आत्मा प्रवृत्ति मार्ग में ज्ञान के अभ्यास कर रहा है। इसलिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि से परखना है, जैसे तलवार की धार पे चल रहा है। विकार की नदी में दिव्यता को महसूस करना है, अर्थात बुद्धि सब विकार को बोध कर रहा है और उसमें भी बोध करते करते दिव्यता पे टिका हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे आत्मा ही कर्मयोगी है। ऑलमाइटी वैसे वैसे आत्मा को सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो खुद जैसे हैं ऐसे आत्मा को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म करना है, बाप की संकल्प को पकड़ के चलते रहना है। वही श्रीमत है, बाप के संकल्प को ही पकड़ना सूक्ष्म बुद्धि से संकल्प है। बेहद की बाप खुद क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और आंसर भी दे देते हैं, सिर्फ हमें आंसर को पकड़ना है। योग क्यों नहीं लगता, इसको चर्चा करते हैं। ये बहुत गहरा प्रश्न है। पहले तो ये समझना पड़ेगा योग है क्या। योग का एक ही अर्थ है जुड़ना। जुड़ने की साधन है संकल्प, क्योंकि आत्मा जुड़ेगा, शरीर नहीं। किससे जुड़ेगा? बेहद की बाप से। इसलिए पहले संकल्प को महसूस करना है और परखना है कि वो कहाँ जुड़ रहा है, संकल्प कैसे सर्जन हो रहा है, उससे देखना है, बुद्धि से देखना है। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है, दूसरे के ऊपर नहीं है। ये सब अंदर की खेल है, इसलिए अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी की अर्थ है कि अपने संकल्प को खुद देखना, महसूस करना और संकल्प को ही परिवर्तन करना। यही स्व परिवर्तन है, दूसरों को देखना ही नहीं है। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। स्थूल में अर्थात स्थूल शरीर में शक्ति क्षीण हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ज्ञान की महत्व है। एक बार दिखाई दे तो फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ निश्चय बुद्धि के लिए जरूरत है। निश्चय होगा तो संकल्प में एकाग्र जरूर होगा। ऐसे ज्ञान है क्या? ज्ञान से तीन बातें पता चलता है। एक है मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं बेहद की परमपिता की संतान हूँ, मैं संगम युग में अवतरित हुआ हूँ केवल स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए, अर्थात मैं विश्व सेवाधारी हूँ। अर्थात अपने ऊपर निश्चय, साकार बाप के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर भी निश्चय। कोई सोचे कि मुझे निश्चय हो गया है, फिर संकल्प इधर उधर भाग रहा है, फिर ये निश्चय नहीं है, और भी अभ्यास करना पड़ेगा। निश्चय 100% है तो संकल्प बाप में एकाग्र होना ही है। यही योग है। जब आत्मा को पता चल गया कि वो बाप की सानिध्य में है, बाप में समा गया है, बाप की सबसे नजदीक है, यानी ऑलमाइटी जो इस सृष्टि में अद्वितीय है, बेहद की बाप के स्वरूप को ज्ञान से जान गया है, ये भी महसूस कर रहा है ऑलमाइटी खुद उसको पढ़ा रहा है, फिर उससे ऊंची भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये समझ आना चाहिए कि उसका जो भाग्य है सबसे ऊंचते ऊंच भाग्य है। जब ये सारे चीज जान लिया है कि ऑलमाइटी खुद पढ़ा रहा है और वो सबसे नजदीक है ऑलमाइटी, तो इससे ऊंच और क्या हो सकता है इस दुनिया में? और कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि इससे ऊंच हो सकता है। इस दुनिया में और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये भाग्य किसी को नहीं मिलेगा। ये मिलना असंभव है। अर्थात हम सब ने असंभव भाग्य को प्राप्त कर लिया है। ये जब महसूस करेगा, यही योग है। ये महसूस करना ही योग है। ये अंतकरण में अति सूक्ष्म बुद्धि से महसूस होना है, यही योग है। इस महसूसता को अंदर देखना है बुद्धि से। ये अनुभूति हमें हर पल एक दिव्य अनुभूति का महसूस कराएगा। यही दिव्य अनुभूति है, यही योग है, यही प्रमाण है कि हम सब बाप की ओरा में बैठे हैं, हम सब बाप के समीप हैं। यही संकल्प ही दिव्य खुशी का स्पंदन सर्जन करता है। इसको महसूस करिए। जब आत्मा इस खुशी की नशा से भर जाएगा, यही योग है। ये संकल्प ही परम प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसे संकल्प जिस आत्मा में स्वाभाविक उत्पन्न हो रहा है, वो योग में है ही। उसके अंतकरण में बाप ही तो बैठा है, फिर और क्या चाहिए? फिर और कैसे योग लगेगा? इसलिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, केवल खुशी की अनुभव करना है, साकार मिलन की अनुभव करना है, यही योग है।
आत्मा में जो संकल्प उत्पन्न होगा उसी से आत्मा जुड़ेगा और वही आत्मा को दिखेगा। मतलब आत्मा में वही दिखेगा। जब संकल्प में बाप ही है तो बाप ही दिखेगा। आत्मा बुद्धि से देखता है और बुद्धि ज्ञान से ही निश्चय होता है। जो निश्चय होता है बुद्धि में उसी का चित्र बनता है। कुछ आत्मा योग में रहते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको कुछ अलौकिक दृश्य दिख ही नहीं रहा है। जिसकी बुद्धि में बाप की स्वरूप की ज्ञान है, संकल्प में बाप ही है, वो आत्मा ही खुद अलौकिक है, वो खुशी से नाच रहा है, उसको केवल बाप ही बाप दिखेगा। हर चीज में, अपने अंदर, दूसरे में, हर जगह पे बाप ही बाप दिखेगा। योग में केवल ज्ञान स्वरूप बनना है और अपने संकल्प में एकाग्र होकर वो ऊर्जा में समा जाना है। वो बाप की ऊर्जा है, उस ऊर्जा में एकत्व प्राप्त करना ही योग है। ये केवल आत्मा में अति सूक्ष्म रूप में महसूस होता है। ये हर पल होता है, सबको होता है, लेकिन कुछ आत्माएं उसको जान नहीं पाते हैं, लेकिन योग में रहते हैं। जैसे दादाजी बोलते हैं, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं, केवल ज्ञान से ही मिलता हूं। ये दादाजी बार बार बोलते हैं। अर्थात मैं स्वयं ही बाप हूं। फिर मैं किसका नाम का जप करूंगा, किस लिए तप करूंगा, किसका ध्यान करूंगा, किससे जुड़ूंगा? केवल ज्ञान होना है कि मैं बाप का स्वरूप हूं। यही ज्ञान दादाजी ने हमें दिया। बस इसको ज्ञान से महसूस करना है। इसमें निश्चय हो जाए कि मैं ही तो हूं, तो सारे बाप की गुण अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए योग में सभी भेद की आत्माएं हैं। कुछ भी देखने की इच्छा है तो फिर वो योग नहीं है, वो भोग बन जाएगा। ऐसे सूक्ष्म भोग में अनेक आत्मा फंसे पड़े हैं। जब आपको लग जाता है कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, यानी संपूर्ण हो गए हो, तो यही योग स्थित है। हर अनुभूति के लिए, जब हर पल हर संकल्प में बेहद की दादाजी के प्रति कृतज्ञता ही रहेगा। मतलब आपको दादाजी के जो प्राप्त हुआ, दादाजी से जो भी प्राप्त हुआ, उसके लिए आप हर पल कृतज्ञता महसूस होगा। अंतकरण में हर पल कृतज्ञता महसूस होगा, तो आप दादाजी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम योग में हैं। अपने स्थिति को जानना भी बहुत बड़ा योग है। इसलिए योग की बहुत रूप है, इसलिए हर रूप में बाप की अनुभूति करना ही योग है। हम सब हर पल योग में हैं। जो हर पल मान लिया है कि मैं योग में ही हूँ, बाप मेरे साथ है, कोई संदेह नहीं करेगा, तो वो योग में ही है। लेकिन पहले ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही योग स्वरूप है। ज्ञान कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। क्योंकि ज्ञान बेहद है, उसको दादाजी से कृपा से हर आत्मा को कुछ कुछ समझ में आता है। लेकिन साकार बाप पे जिसका निश्चय है, चाहे वो भाव से है या भक्ति से है, निश्चय है कि यही ऑलमाइटी है, इसका मतलब वो योग में है, ये ग्रेंटेड है। जो एक बार भगवान को भगवान मान लिया, उसका भगवान हो ही जाता है। फिर योग की ठेका भी भगवान लेता है। ये भगवान की स्वभाव है, ये कोई साधारण बात नहीं है। साकार में ऑलमाइटी को पहचानना और मिलना ये असाधारण है। कोई इतना भी सोच लिया कि जो अनंता अनंत सृष्टि के सर्जन करता है, मैं उससे मिला हूं, ये कोई कम बात नहीं है। इस सृष्टि में कितने को ये भाग्य मिलता है। इतना भी सोच लिया जो आत्मा, वो डेफिनेटली निश्चय रूप से योग स्थित है ही। योग आत्मा की स्वभाव है। जैसी जल की नेचुरल स्वभाव है नीचे की ओर बहना, ऐसे आत्मा की स्वभाव है जुड़ना। और ये जुड़ जाता है, सोचने मात्र से ही जुड़ जाता है। इसलिए हम सभी योग में ही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना है। लास्ट में थोड़ा सा और है, चढ़ती कला का क्या अर्थ है। वो अव्यक्त वाणी में है, चढ़ती कला सर्व का भला। इसको संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कला यानी आत्मा की शक्ति, यानी आत्मा की शक्ति हर सेकंड हर पल वृद्धि हो रहा है। ये कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में बाप की स्वरूप आत्मा में अनुभूति होगा,
उतना आत्मा की पावर बढ़ेगा। जितना पावर बढ़ेगा उतना शुद्ध संकल्प उत्पन्न होगा। यही चढ़ती कला है। यही संगम युग अर्थात वर्तमान समय की वरदान है। इसको समझना जरूरी है। इसलिए अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में आत्मा बहुत कम समय में जागृत हो अपने मूल स्वरूप यानी अपने रचयिता से मिल सकता है। ये समय की वरदान है। ये माँ जी भी बार बार बोलते हैं। स्थूल जगत में जैसे त्योहार के समय में मार्केट में सेल लगता है और बहुत डिस्काउंट मिलता है। ये भी ऐसा ही है। अभी समय की वरदान है। कोई भी आसानी से परम पिता की सानिध्य प्राप्ति कर सकता है ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान भी यूट्यूब में पड़ा है। केवल बुद्धि को जागृत रखना है और केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखना है। दो ही है, बुद्धि जागृत रखना है और बुद्धि में एक ही इच्छा है कि परमात्मा प्राप्ति। अभी के समय में जिसके अंदर हद की कोई भी इच्छा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जैसे परीक्षित एक सप्ताह में जागृत हो गया था, ऐसे ही अब जो समय चल रहा है इसमें एक एक सेकंड में आत्मा जागृत होंगे। यही समय संगम युग है। यही संगम युग का महत्व है और साकार बाप की भी यही चमत्कार है। ऑलमाइटी बेहद की बाप की पहचान ज्ञान से समझ आ जाए, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ है ही नहीं। आत्मा के लिए सबसे बड़ा आनंद और कुछ इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसको भी महसूस करना योग है। योग बहुत आसान है। योग का अनंत रूप है। बाकी जो आत्माएं चमड़े की दुनिया में चमड़े में फंसे पड़े हैं, उनको तो ज्ञान या भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी भगवान उनकी कल्याण करते हैं। बेहद की आत्मा ही संपूर्ण जगत की कल्याण के निमित्त बनता है। चढ़ती कला ब्राह्मण की स्वभाव है। यहाँ बेहद की ब्राह्मण की बात है। यही ब्राह्मण ही विशेष आत्मा है। ब्राह्मणों की चढ़ती कला से संपूर्ण विश्व की आत्माओं की भला होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व जागृत हो जाता है। इसको ही बोलते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, परम शांति, बेहद की परम शांति। माँ जी दादाजी को नमन, वंदन, चरण स्पर्श।